Hey guys, this is me लखपत राजगुरु, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। उस पे अभी तक लोग श्योर नहीं हो पाए और शायद बहुत देर तक श्योर ना हो पाए। तो वो टॉपिक है रोटी वर्सेस राइस, कि हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव लूंगा, एक तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा है, एक अगर आपको एक डिसेंट फिजिक अचीव करनी है, मसल मास पुट ऑन करना है तो क्या ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में दोनों ही चीजें चेंज होने वाली है। पहले हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे जाएंगे। तो रोटी और राइस में से जो प्रोटीन क्वांटिटी है वो रोटी में ज्यादा होती है, चाहे थोड़ी सी, लेकिन राइस से ज्यादा होती है। कैल्शियम भी रोटी में ज्यादा होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये भी रोटी में ज्यादा होता है, फाइबर्स भी रोटी में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे राइस हर जगह से लैक कर रहा है। तो जो रोटी का न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी के लिए वो राइस से कई कई गुना बेटर है। तो अगर आप न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हो तो आपको राइस को अवॉइड करके रोटी को खाना चाहिए, क्योंकि राइस में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन सिर्फ रोटी में है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि हमें अगर बॉडी बनानी है, एक अच्छी फिजिक चाहिए, तो हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स या जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे के सारे राइस कंज्यूम करते हैं, रोटी को बंद करने के बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि सबसे पहला तो कि रोटी के अंदर ग्लूटेन है जो आपको ब्लोटिंग करता है। अगर आप फिट हो, ठीक है ना, और आप रोटी कंज्यूम करते हो तो वो ब्लोटिंग होगी, तो आपका पेट बाहर दिखेगा ब्लोटिंग की वजह से, और रोटी ब्लोट करेगी करेगी। कुछ रेयर लोग होंगे जिनको रोटी ब्लोट ना करती हो, नहीं तो रोटी ब्लोट करेंगी। दूसरी तरफ राइस ब्लोटिंग नहीं करते। दूसरा रीजन राइस को कंज्यूम करने का कि आपको अगर बॉडी बनानी है तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही, फैट्स भी लेने, लेकिन सबसे मेन रोल प्ले करता है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन हाई रखने का मतलब ये नहीं है कि आप आधा किलो चिकन एक बार में खा रहे हो, आधा किलो पनीर एक बार में खा रहे हो। मतलब चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, दोनों में से कुछ तो आप खाओगे। तो वो आधा आधा किलो नहीं खा सकते, आपको 100 150 या 200 ग्राम की मील्स लेनी पड़ेंगी। बट अगर आप यही रोटी के साथ ये मील्स लोगे तो वो रोटी आपको भूख लगने नहीं देगी एंड आप दोबारा ये मील्स नहीं ले पाओगे जो दिन में आपको 5 से 6 बार खाना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बनानी है। लेकिन यही अगर आप राइस, जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, जिसको खाने के बाद आपको जल्दी से भूख लगेगी, तो आप 2-3 घंटे के बाद फिर से अगली मील ले पाओगे। तो आपको राइस कंज्यूम करने पड़ते हैं ताकि आप खा सको, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सको। रोटी खाओगे बहुत देर तक फुलफिल रहेगा। और यहाँ पे जिनको फैट लॉस करना है वो रोटी राइस दोनों खा के फैट लॉस कर सकते हैं। उनका मतलब वेट लॉस चाहे बोल लो चाहे फैट लॉस, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि आपके कार्बोहाइड्रेट इनटेक, अगर आप एक कटोरी बॉइल्ड राइस खा रहे हो और एक चपाती खा रहे हो, दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप दिन में 3 बार राइस ले रहे हो फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए, तीनों बार आप उसकी जगह पे एक एक चपाती खा सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे कार्ब्स इनटेक की है। अगर आपके दिन में आप बहुत सारा वेजिटेबल खा रहे हो, उसमें भी फाइबर्स तो है लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है कहीं ना कहीं। और उसके बाद फ्रूट्स, जिसमें बहुत थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और उस एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम बहुत सारा शुगर्स जो फ्रूट्स में होता है, शुगर इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम वो बहुत से फ्रूट्स खा रहे हैं तो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। हम कुछ जंक फूड खा रहे हैं उसमें सब कार्बोहाइड्रेट है। ये सब भी हम साथ में अगर कंज्यूम कर रहे हैं, लोग मानता हूं मैं जंक फूड नहीं खाते, इतना अकल होती है सबको कि अगर हम फैट लॉस पे हैं या वेट लॉस पे हैं तो हमें जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि फ्रूट्स विल ऑल्सो मेक यू फैट, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क विल ऑल्सो मेक यू फैट, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लैक्टोज है। लैक्टोज भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि हेल्दी है, लेकिन वो हमारे उस गोल को अचीव नहीं होने देंगी। वो अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है, दूध बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है, रोटी बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है, फ्रूट्स भी बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक गोल अचीव करना है तो आपको सब चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक 100 ग्राम है फैट लॉस जर्नी के लिए,
तो आप 3 चपातीज खा रहे हैं, आप फैट लॉस करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन उसके बाद आपके दिन में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि नॉर्मली बंदा एक टाइम की 2-3 चपातीज खाता है, दिन में 3 बार खाता है। उसके बाद चाय बिस्किट भी चल रहे हैं, उसके बाद फ्रूट्स भी चल रहे हैं, और फिर इस सबको वो सही मान के फिर वीकेंड्स में वो चीट मील भी कर रहा है, पिज्जाज, मोमोज, तो ये सब भी खा रहा है। तो वो फैट लॉस जर्नी में कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को ट्रैक नहीं करते। तो जो हम रोटी या राइस में से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम जो दूसरी चीजों से भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो कि मैंने अभी बताई हैं, फ्रूट्स, मिल्क, जो कि हेल्दी होने के बावजूद हाई इन कार्ब्स है, तो अगर वो हम साथ में ले रहे हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऊपर जा रहा है, हमारा कैलोरी इनटेक ऊपर जा रहा है हमारी एक्सपेंडिचर से, तो हम ऑब्वियसली फैट गेन करेंगे, लॉस नहीं कर पाएंगे। तो फैट लॉस के लिए आप रोटी राइस दोनों ऐड कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको इजी लगे। राइस इजी टू कुक होता है, चपाती के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो जो खुद से कुक करते हैं उनके लिए राइस बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन न्यूट्रिशन भी मिले साथ में अगर आप चाह रहे हो, तो आपको रोटी खानी चाहिए। इसका ये भी एक फायदा है कि जिसने फैट लॉस करना है और उसको दिन में ये हो कि मुझे भूख कम लगे, तो अगर वो चपाती खाएगा राइस की जगह पे, तो उसको भूख कम लगेगी, क्योंकि वो लंबा टाइम फाइबर्स होने की वजह से लंबा टाइम उसको फुलफिल रखेगा और दिन में 3 मील से ही वो अपना दिन निकाल सकता है। लेकिन वहां पे वो अगर प्रोटीन कम ले रहा है, तो वो अपनी बॉडी को वीक भी कर रहा है। आपको पतला या मोटा होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपको हेल्दी होना है। हेल्दी तब होगे जब आप सारा न्यूट्रिशन लोगे। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको रोटी खानी है, अगर राइस खाना है, लेकिन काउंट करके खाना है। जो भी खाना है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो पूरे दिन में। ना रोटी आपको मोटा करेगी, ना राइस मोटा करेगी, आपको कोई चीज इनमें से मोटा नहीं करेगी। एक्सेस किसी भी चीज का आपको मोटा करेगी। और होप मैंने ये तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि न्यूट्रिशन किसमें सही है, आपको फैट लॉस के लिए क्या ऐड करना चाहिए, एंड आपका अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो क्या ऐड करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने पूरा क्लियर कर दिया। लोग सिर्फ बोल देते हैं कि आप राइस खाओ, रोटी छोड़ दो, क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें सब क्लियर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और अपने आसपास के लोगों में जो जिम जा रहे हैं, जिनके कुछ गोल्स है फिटनेस को लेके, उनको हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।